देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है। पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई, नाम अर्पणा हो गया। नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं। एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा। तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियाँ नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता है ऊपर पहाड़ पर। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गए, ठीक है। एक राजस्थान में ही है वो मंदिर, तिलकेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है इधर। राजस्थान में ही है वो। देव जरा माइक दो। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इसका। हाँ भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम होगा उसका। प्रणाम गुरुदेव जी नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में, अच्छा ठीक ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु, प्रणाम, धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव। तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का। वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वर। अर्पणा और तिलकेश्वर, दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा, और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष हैं। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो, और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ, डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको 7 बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा, माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में
प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो। 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमज़ोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमज़ोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, 1 दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर होगा। अर्पणा, मां जगज्जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवादिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के 7 बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता है। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी, शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है। धान हाथ में रह गया। 7 बेलपत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा, क्या चाहती हो? आपके लिए ये शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा, अर्पणा एक, और शंभु शरणे पड़े मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभु शरणे पड़े
मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। माता का नाम तिलकेश्वरी है। एक सुंदर प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिवजी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से 1 लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहाँ तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज़्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष पर। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को 1 लोटा जल, उसी तरह माता को भी 1 लोटा जल। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रे में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी, और रेविका माँ आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रहे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है
आद्यशक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही। बोलो बोलो, आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो बड़े प्रेम से। अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, ओ अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया। अरे गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। शेरा वाली, चली आ रही।
अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, ओ अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, ओ निर्धन को माया दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, निर्धन को माया दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भाव से बाबा को अपने मन का जो भाव है बाबा को कहें, निवेदन कर कर बाबा को अपने मन से भाव व्यक्त करें। भाव से बाबा की पवित्र भाव से विनय करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, विनती करिए। श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव जी की पवित्र कथा, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र, रेविका का चरित्र कह रहा। शिव साधना में माँ पार्वती जी लगी हैं और रेविका माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी है। कुछ नहीं है उसके पास में। वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना, जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं
कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। रेणुका के पास में कुछ भी नहीं है, बस जल चढ़ा रही है माँ को। जैसे शिव भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेणुका माँ जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ा रही है। कुछ नहीं, केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों। अच्छा, एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा, पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुका, रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा माँ के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पर लग रही थी। पिता ने उसको माँ के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, माँ के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, माँ के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी उस पर आता है, उस पर। बच्चा गंदा है, पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास। माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा, नहीं। माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है, जल चढ़ा रही है, तुम माँ है, इस पे करुणा करना, कितना भी गंदा हो तो भी तू इसको स्वीकार कर कर पार लगा दे। तुम माँ है, माँ। शिव कहते कभी कभी, भगवान शंकर की कथा कर रही है, कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं, जब मार्कंडे बाबा का चरित्र आया, राजा श्वेत का चरित्र आया, राजा श्वेत को जब भगवान ने प्राण दान दे दिए, यमराज के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे को नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं रहना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापिस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे बेटे यमराज को जीवित कर दो, मेरी पोती को जीवित कर दो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित करा। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं
जिस हस्त कमल पर बैठा हूँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में इतना बल। किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो, और उस जल की महत्वता बड़ी। हार हार महा, बाबा से अपने भाव को व्यक्त करता। रेविका देवी की आराधना करती, कुछ नहीं उसके पास, कुछ भी, कुछ नहीं, केवल बेलपत्र। देवी की साधना में भी, और फिर निवेदन करें, 2 देवी का नाम स्मरण करिएगा। फिर से बोलेंगे, कौन सी 2 माता हैं? एक, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, अर्पणा। दूसरी तिलकेश्वरी। अर्पणा का चरित्र अभी आपको सुनाया, तिलकेश्वरी का भी स्मरण अभी आप कल सुनेंगे। जब कथा पूरी होती है, आप जब आरती कर कर अपने घर को जाते हो, यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा नमन कर कर, जब हमने एक बात पहले भी कही थी कि कथा श्रवण करने आना, तो जब तक आरती ना हो तब तक अपना स्थान ना छोड़ो, उसको प्रणाम करो, उससे दिल से अपनी बात करो, नमन करो, उसको अपने मन का भाव कहकर, अपना विचार कहकर उसको। रेविका शिव की साधना में, माँ जगत जननी की आराधना रेविका कर रहे हैं। और रेविका जब माता की आराधना में डूबी, उसके पास कुछ भी पूजन के लिए, साधना के लिए, स्मरण के लिए चढ़ाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जंगल में आग लग गई थी, जहां रेविका माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना कर रही थी। जंगल में आग लगी है, देविका माँ आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लीन है। पत्तियां, जंगल की जो जली हुई पत्तियां थी, वो रेविका के पास आती, माँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को समर्पण करने के, कुछ। जली हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती, वही उठाकर माँ को समर्पित कर देती, वही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए कहते हैं, भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा, कम से कम भगवान को इतना सेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है, उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और माँ जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेती, तो भी वो स्वीकार। कुछ नहीं, शिव तत्व। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत लगा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाओ मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति माँ जगत जननी इन दोनों में राजी, कुछ नहीं है।
दो हाथ, एक मस्तक, मीठी वाणी, दिल, हृदय, ये तो है ना। दे दो माँ को, दे दो शिव को, प्रयास करना। आज फिर कह रहे हैं, जो पहले कहा था आज फिर कहकर जा रहे हैं। शरीर के अंदर बच्चादानी में कोई पुरुष कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए, डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और 1 लोटा जल ले जाकर, जो ध्यान देना, 1 लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये जो गोल जलाधारी है, चौकोर जलाधारी है, षडाकर जलाधारी है, जो भी जलाधारी शिवजी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठान है, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठान है, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठान है, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठान, तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल माँ जगतजननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाए। 2 देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर महादेव। ही तो हम दर्द हैं जिसे हर दर्द कहता हो, तो हम शिव से प्रार्थना करें, शिव तत्व में तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी, 2 देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है। घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर, गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहाँ नहीं लेके जाना है आपको, कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ, हाँ लाओ इधर। ये स्थान देखिए, ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहाँ से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा, फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और नीचे कटोरी लगा कर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोराइसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, 7 दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं, एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो, फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ करेगा। सोराइसिस वालों के लिए भी विशेष। कौन सी देवी? जम के बोलो, तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में,
रेविका क्या समर्पित करे, क्या देश है? साधना कर रही है, जो मिला वो समर्पित कर रही है, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए। आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय दे। रेविका ने साधना करी, शिव प्रसन्न हो। जो रेविका ने जले हुए पेड़ की पत्तियों का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश ना, रोग प्रवेश ना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज़्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ो। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत है। एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत है। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई रेविका ने, जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहाँ कहा है, कितना तिल। मस्तिष्क पर, ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े। तिलकेश्वरी माता का स्मरण शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करा। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसमें क्या दिया भगवान को, क्या प्रदान करा? कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका? कुछ नहीं। क्या माँ जगत जननी को देती है रेविका? कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का भाव। तुम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है शूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों
तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा को नमन करो। शिव को स्वीकृत हो, बड़ा हृदय थे, शिव ने उनको स्वीकार किया। और मां आद्यशक्ति के साथ में मां पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ, विवाह हुआ। और कितनी सुंदर बात है, मां पार्वती मैया का कितना सुंदर प्रसंग है कि शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पहुंच गए। पार्वती जी का मन नहीं लगा, हृदय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा मन क्या ये तेरे ससुराल में नहीं लग रहा? शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, कैलाश कहाँ मेरा ससुराल है? मैं हिमालय राज की बेटी हूं और कैलाश पर्वत भी हिमालय पर्वत है, हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मेरा ससुराल कहाँ है? शिव जी ने कहा, तुम्हारा ससुराल? हाँ। पार्वती जी बोली, मुझे ससुराल लेकर चलो। शिव जी बोले, पूरी पृथ्वी तेरी है, मैं तुझे लेकर चलता हूँ, जो तुझे अच्छा लगे उसको तू ससुराल बना ले। शंकर जी ने बिठाया पार्वती जी को नंदी पर, भ्रमण कराने के लिए भगवान भोलेनाथ लेकर गए। नंदन वन में जब पार्वती जी पहुंची काशी में, और नंदन वन में जैसी पार्वती जी पहुंची, नंदन वन पार्वती जी को बड़ा सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा, यही मेरा ससुराल है। तब शिव जी ने काशी को अपना घर बना लिया। काशी शंकर की नगरी है, काशी शिव का घर है, पार्वती का ससुराल। तो जितना शिव काशी में रहते हैं, उतना ही मां जगतजननी पार्वती जी भी काशी में निवास करती हैं। अन्नपूर्णा है मां जगतजननी, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी भी काशी में निवास करती हैं। अन्नपूर्णा क्यों? काशी। महाराज, समय आया मां जगतजननी के सुंदर आनंदमय भाव से, उपटन से श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। माँ पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल गणेश जी महाराज की। माँ पार्वती मैया भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट करती हैं। सुंदर गणेश जी का प्रागट्य होता है। ध्यान दें, आज कथा का चतुर्थ दिवस हुआ, 3 दिन की कथा हो रही है। बड़े भाव से सुनो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये मौका राजस्थान में, जयपुर में बार बार नहीं आता। दिल से कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक करो, धन्य करो, आनंद करो। सभी को बहुत बहुत आनंद हो, साधुवाद हो। हार हार महादेव।